नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। नेहा अपने बिस्तर पर बैठे घूंघट लिए अपने पति का इंतजार कर रही थी। नेहा की आज ससुराल में पहली रात थी। वो बहुत खुश थी क्योंकि उसकी शादी एक अच्छे घर में हुई थी। किशोर पढ़ा लिखा था और एक कंपनी में मैनेजर की नौकरी करता था। वो देखने में बहुत हैंडसम था। रात के करीब 1 बज रहे थे, पर अभी तक वो कमरे में आए नहीं थे। पार्टी खत्म हुए काफी समय हो गया था कि तभी दरवाजा बंद होने की आवाज आती है और उसका पति किशोर अंदर आता है। बिना कुछ कहे तकिया लेके पास पड़े सोफे पे लेट जाता है। नेहा कुछ समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या हो रहा है। वो कुछ देर ऐसे ही बैठे रहती है। वो क्या करे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सोच में पड़ जाती है। तरह तरह के ख्याल उसके मन में आ रहे थे। आज की रात किशोर ने उससे बात तक नहीं की। नेहा ऐसे ही बैठी रही और किशोर सो जाता है। नेहा एक कामकाजी लड़की थी। उसका स्वभाव बहुत अच्छा था। सुबह वो नहा के किचन में चली जाती है। किशोर अभी भी सो रहा था। किचन में पहले से ही उसकी सासू माँ नाश्ता तैयार कर रही थी। वो भी सासू माँ के साथ हाथ बटाने लगी। करीब 8 बजे किशोर उठता है और फ्रेश होने बाथरूम में चला जाता है। कुछ समय बाद वो ऑफिस के लिए तैयार होके आता है और माँ को नाश्ता के लिए आवाज़ लगाता है। नेहा नाश्ता लेके आती है। किशोर नाश्ता करके ऑफिस जाने लगता है। उसकी माँ पूछती है, अरे तुम्हारी तो छुट्टी थी ना, कहाँ जा रहे हो। पर किशोर काम का बहाना करके चला जाता है। शाम को जब किशोर घर आता है, नेहा उसके लिए तुरंत चाय बनाकर लाती है। किशोर चाय पीता है और फिर तुरंत बिना कुछ बोले कपड़े बदलकर घर से बाहर चला जाता है। रात को सब खाना खा के अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। नेहा भी किचन का काम खत्म करके जब अपने रूम में पहुंचती है तो देखती है किशोर सो चुका था। आज भी वह सोफा पे ही सोया था। नेहा भी जाके सो जाती है। इसी तरह हफ्ते गुजर जाते हैं, मगर अभी तक किशोर उससे बात तक नहीं की थी। नेहा के दिल में आया कि अपनी सासू माँ को बता दे, मगर फिर सोची पहले इनसे बात करना ठीक होगा। एक दिन नेहा काम खत्म करके जल्दी से अपने कमरे में चली जाती है तो देखा किशोर लैपटॉप पे कुछ काम कर रहे थे। नेहा पास में जाकर बैठ जाती है। तभी किशोर लैपटॉप बंद करके जाने लगता है। तब नेहा कहती है, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ। किशोर, हाँ बोलो, क्या बोलना है। नेहा, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। आज तक आपने मुझसे एक बार भी बात नहीं की। मेरी क्या गलती है, मुझे बताइए। फिर किशोर कहता है, देखो मैंने ये शादी अपनी मर्जी से नहीं की है। मैं किसी और से प्यार करता हूँ, तुम मुझसे दूर ही रहो। इतना सुनते ही नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चुपचाप वहीं खड़ी रहती है और किशोर सोफे पे लेट जाता है। नेहा का दिमाग काम करना बंद कर देता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। वो पूरी रात सोचती रहती है कि अपने माता पिता से कैसे कहूँ। उसके माता पिता बहुत खुश थे इस शादी से। नेहा भी बहुत खुश थी। कई सपने लिए नेहा इस घर में आई थी, पर अब न जाने कैसे कटेगी जिंदगी। क्या सोच के आई थी और क्या हो रहा है। पूरी रात उसके आंखों से आंसू गिरते रहते हैं। वो सोचती है अपने माता पिता को पूरी बात बताने, पर उसे उसके पिता की एक बात याद आ जाती है। उसके पिता ने विदाई के वक्त नेहा से कहा था कि जिंदगी में हर समस्या का समाधान होता है। हर ताले की चाबी होती है, बशर्ते ताले के मुताबिक चाबी को ढलना पड़ता है, फिर ताला आराम से खुल जाता है। चाहत सच्ची हो तो लोग भगवान को भी पा लेते हैं। इसी तरह पूरी रात गुजर जाती है। सुबह नेहा पहले जैसे ही घर के कामों में बिजी हो जाती है। वो किसी से कुछ नहीं कहती। सुबह जब किशोर ऑफिस जाने के लिए तैयार होके आता है तो आवाज लगाने से पहले ही नेहा नाश्ता लाके उन्हें दे देती है। किशोर नाश्ता करता और चला जाता है। उस दिन से नेहा और ज़्यादा किशोर का ख्याल रखने लगती है। नेहा को किशोर की रूटीन के बारे में सब पता था, इसलिए उसके मांगने से पहले ही उसका सामान उसके सामने ला देती। अब नेहा खुद ही उनका बिस्तर सोफे पे रेडी कर देती। वो जब भी ऑफिस से घर आते ही उनका बैग खुद अपने हाथों से ले लेती और रख देती, और रात को सोने से पहले किशोर के मोबाइल पर गुड नाइट का मैसेज कर देती। मगर अशोक का कभी रिप्लाई नहीं आता।
ऐसे ही 1 साल बीत जाते हैं। किशोर के माता पिता नेहा से बहुत खुश थे क्योंकि वो घर का सारा काम अच्छे से संभाले हुई थी और किशोर को भी कुछ मांगने से पहले ही उसका सामान उसे रेडी मिलता। मगर 1 साल में किशोर ने एक बार भी नेहा से बात नहीं की, ना ही नेहा के गुड नाइट मैसेज का जवाब दिया। पर नेहा रोज रात को उन्हें गुड नाइट मैसेज करती थी। एक दिन जब किशोर ऑफिस से घर आया तो उसकी माँ दरवाज़ा खोलती है और खोल के किचन में चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो फ्रेश होके आता है और माँ को चाय के लिए आवाज़ लगाता है, थोड़ी देर में उसकी माँ चाय लेके आती है। आज किशोर को नेहा कहीं दिख नहीं रही थी, वो कमरे में भी दिखाई नहीं दी। वो चाय पीता है और बाहर चला जाता है। उसे बाहर मन नहीं लगता और जल्दी घर आ जाता है। उसकी नज़रें नेहा को ढूंढ रही थी मगर वो उसे कहीं दिखती नहीं। खाना खाने के समय वो अपनी माँ से पूछता है तो उसकी माँ बताती है वो अपने घर गई है, उसकी माँ बीमार है। किशोर कुछ जवाब नहीं देता और खाकर अपने रूम में चला जाता है। उसका सामान रूम में वैसा ही बिखरा हुआ रहता है जैसा वो छोड़ कर गया था। वो सोफे पर लेट जाता है मगर आज उसे नींद नहीं आ रही थी। वो अपनी मोबाइल की ओर देखता है। नेहा उसे रोज रात को गुड नाइट का मैसेज भेजती थी। शायद वो वही देख रहा था मगर मोबाइल में कोई मैसेज नहीं आता। वो बार बार मोबाइल देख रहा था। तभी एक मैसेज की बेल बजती है। वो तुरंत अपना मोबाइल खोलता है मगर वो कंपनी का मैसेज होता है। किशोर को नेहा की आदत सी हो गई थी। भले ही वो नेहा से साल भर में एक बार भी बात ना की हो मगर कहीं ना कहीं नेहा किशोर के दिल में जगह बना लेती है। उसकी अच्छाइयाँ उसके ख्यालों में आने लगता है। बीवी होते हुए भी किशोर ने कभी उसे बीवी का सुख नहीं दिया, फिर भी उसने किसी से उसकी शिकायत नहीं की, ना ही किशोर के काम में कभी डिस्टर्ब किया। ये सोचते सोचते किशोर कब सो जाता है उसे पता भी नहीं चलता। उधर नेहा अकेली ही अपने घर पहुंचती है। उसको अकेला देख के उसकी माँ थोड़ी हैरान होती है और वो एक कमरे में जाकर रोने लगती है। उसकी माँ के पूछने पर वो सारी बात अपनी माँ को बताती है। कैसे 1 साल से किशोर उससे बात तक नहीं किया। उसकी माँ बहुत घबरा जाती है। वो कहती है पहले क्यों नहीं बताई। नेहा कहती है मैंने सोचा वो आज नहीं तो कल मुझे अपना लेंगे, यही सोचकर अभी तक मैं किसी से कुछ नहीं बताई, मगर अब बर्दाश्त नहीं होता, मैं थक गई, शायद वो मुझे कभी नहीं अपनाएगा। ये कह के नेहा जोर जोर से रोने लगती है। ये सब बातें उसके पिताजी भी सुन रहे थे। वो भी कमरे के अंदर आ जाते हैं और नेहा के माथे पर हाथ रखकर उसे समझाते हैं कि तुमने अपना फर्ज बहुत अच्छे से निभाया है, वो तुम्हें जरूर लेने आएगा और तुम्हें अपनाएगा। मगर नेहा अब भी रो रही थी। उसका रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। इसी तरह दिन बीतने लगे और नेहा बहुत उदास रहने लगी। उसके माता पिता को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। इसी तरह 1 हफ्ता गुजर जाता है। उधर किशोर को घर में अकेले मन नहीं लगता, ना तो दोस्त के साथ। 1 हफ्ते में एक बार भी नेहा का मैसेज नहीं आया था। वो अंदर से टूट सा गया था। उसे नेहा की कमी बहुत महसूस होने लगी थी। रात को उसे ठीक से नींद भी नहीं आती। वो नेहा की जगह सोने लगता है मगर फिर भी वो सो नहीं पाता। घर का बहुत बुरा हाल हो रहा था। वो माँ से नेहा के बारे पूछता है कि कोई खबर आई, तो माँ ने सर हिलाते हुए ना में जवाब देती है। किशोर की बेचैनी बढ़ जाती है। किशोर की बेचैनी देखकर उसकी माँ उससे कहती है अभी तो 1 हफ्ता ही हुआ है, आ जाएगी। इतने दिनों बाद घर गई है मगर किशोर की आंखें नम हो जाती है और वो अपनी माँ को पूरी बात बता देता है और नेहा को लेने उसके घर चला जाता है। किशोर जब नेहा के घर पहुंचता है तो नेहा के घर ताला लगा होता है। पड़ोसियों से पूछने से उसे पता चलता है सब लोग हॉस्पिटल गए हैं। वहां से किशोर सीधा हॉस्पिटल पहुंचता है। वहां देखता है कोई और नहीं, नेहा ही बीमार है और बेड पर लेटी हुई है। वो होश में नहीं रहती। उसके सामने उसके माता पिता बैठे होते हैं। उसकी माँ की नज़र किशोर पर पड़ती है। वो खड़ी हो जाती है। किशोर जाके माँ पिताजी के पैर छूता है और नेहा की ओर देखता है। उसका शरीर बहुत कमज़ोर हो चुका था। चेहरा बिल्कुल सूख सा गया था, जैसे लग रहा था कई रात से सोई नहीं। नेहा के बारे पूछने पे उसकी माँ बताती है कि 2 दिन से यहाँ भर्ती है। किशोर सब समझ जाता है। वो हाथ जोड़कर
माँ पिताजी को घर जाने के लिए कहता है। अब वो नेहा की देखभाल के लिए रुकेगा। ये सुन के उसकी माँ पिताजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने घर आ जाते हैं। किशोर नेहा के पास ही बैठ जाता है। शाम को जब नेहा की आंखें खुलती है तो वो किशोर को देखकर हैरान रह जाती है। किशोर उसके माथे पे हाथ फेरते हुए नेहा को सॉरी बोलता है। नेहा की आंखों में आंसू छलकने लगते हैं और किशोर की आंखें भी आंसुओं से भर जाती है। पहली बार खुद से किशोर ने नेहा से कुछ कहा था। उसके प्यार के बारे में पूछने से किशोर बताता है कि वो एक लड़की से बहुत प्यार करता था। उसकी शादी किशोर से 1 साल पहले ही हो गई थी, जिसके वजह से वो बहुत डिप्रेशन में था और किसी लड़की से बात न करने की कसम खाई थी। मगर माँ बाप के कहने पर उसने शादी के लिए हाँ की थी। मगर तुम्हारे व्यवहार से, तुम्हारी सादगी और प्यार करने के तरीके ने मुझे हरा दिया और न जाने कब तुम मेरे दिल में बस गई। तुम्हारे आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि प्यार असल में किसको कहते हैं और मैं तुम्हारे लिए बेचैन होने लगा। मैं तुम्हें घर लेने आया हूँ। ये कहकर किशोर उसे गले लगा लेता है और कुछ ही दिनों में नेहा बिल्कुल ठीक हो जाती है और किशोर के साथ अपने ससुराल चली जाती है। दोस्तों, कभी कभी जीवन में ऐसी समस्या आ जाती है जैसे लगता है इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। अगर नेहा भी ऐसे समझ लेती और अपना कर्म नहीं करती तो शायद वो भी औरों की तरह आज कोर्ट में या अकेले जिंदगी जी रही होती। मगर अपने माता पिता की सिखाई बातों को आजमाया और अपने घर को बसा लिया। भले ही उसे साल भर का टाइम लगा हो। वो भी हार मान गई थी पर उसकी जीत हुई। कहानी का सार यही है कि जीवन में जब भी लगे अब हमसे ये नहीं होगा, मेरी किस्मत में नहीं है, जब भी दिल और दिमाग वक्त से हार मानने लगे तो समझ जाना चाहिए कि मंजिल करीब आ गई है। बस एक हौसले की ज़रूरत है, फिर मंजिल आपके कदमों में होगी। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।